नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं दो चर का रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन विधि या इसे इलिमिनेट मेथड कहते हैं। इसमें इनको दो चर का रैखिक समीकरण मिलेगा। इसमें दो चर होंगे, दो वेरिएबल होंगे। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल दिया गया है x और y। दो चर का रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जो वेरिएबल होंगे, चर होंगे, उनके घात एक होंगे। तो ऐसे समीकरणों को हम दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, विलुप्त करेंगे। उसके लिए जिस वेरिएबल को हम विलुप्त करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट, गुणांक सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम x को इलिमिनेट करना चाहें तो दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो अभी ये इलिमिनेट नहीं हो पाया। इसको हम सबसे पहले समान करेंगे। इसके लिए मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। y को भी हम इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट को जो है बराबर करना होगा, सेम रखना होगा गुणांक को। तो इसमें सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। अगर x का कोफिशिएंट को बराबर करना है तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में 2 का गुणा कर दूंगा। यहाँ इसको लिखता हूँ, समीकरण दूसरा में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ x माइनस 2y बराबर -1। यहाँ मल्टीप्लाई समीकरण के दोनों साइड में होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स 2x माइनस, चूंकि ये प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस मिलेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 2y से, तो 2 इंटू 2 4y बराबर में राइट साइड में 2 का मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 इंटू 1 हमको मिल जाएगा 2। इस प्रकार से ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर तीसरा। अब मैं इक्वेशन नंबर पहला, समीकरण नंबर पहला और समीकरण तीसरा को लेकर आके इसको हल करूंगा। तो यहाँ लिखने पर समीकरण पहला व तीसरा से हमारे पास समीकरण पहला है 2x प्लस y बराबर में है 8, और समीकरण तीसरा है 2x माइनस 4y बराबर -2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट, गुणांक समान हो चुका है, तो हम x को इलिमिनेट करेंगे। उसके लिए मैं इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 8 में इक्वेशन दूसरा 2x माइनस 4y बराबर -2 को घटाऊंगा। इसके लिए हम बताना होगा यहाँ पर घटाने पर। घटाते समय नीचे जो समीकरण है उसके चिन्हों को बदलना होता है। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में, और फिर ये माइनस प्लस में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x में 2x इसको घटाया जाएगा, सब्सट्रैक्शन होगा। ये जो टर्म है x वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर y माइनस 4y, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह चूंकि परिवर्तन हो चुका है, प्लस में आ चुका है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। प्लस 5y, 4y का गुणांक
4 है और y में गुणांक 1 है तो 4 + 1 5 हो जाएगा, बराबर राइट साइड में 8 - 2, इसका साइन चेंज हो चुका है तो 8 + 2 हो जाएगा और ये हमको मिलेगा 10। यहाँ से हमको मिलता है 5y बराबर 10। यहाँ से अगर हम y का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 10/5। हमने 5 को पक्षांतर कर दिया, इसको सरल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो ये y बराबर 2 है। हमने एक वेरिएबल x को एलिमिनेट किया और एक वेरिएबल y का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान निकालने के लिए इस y के मान को इक्वेशन नंबर पहला या फिर दूसरा दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो x का वैल्यू जो है निकल जाएगा। यहाँ लिखना होगा y का मान समीकरण पहला में रखने का, इसमें रखते हैं 2, x का हमको वैल्यू फाइंड करना है, प्लस y का हमने मान निकाल रखा है तो y के स्थान पे रखेंगे 2 बराबर में है 8। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर में 8, ये +2 है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर में 8 में 2 को माइनस करने पर ये मिलेगा 6 मिलेगा। आगे x का मान निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा 6/2, फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर कैंसल होकर मिलेगा हमको 3। तो इस प्रकार से हमने दोनों वेरिएबल x और y का मान हमने निकाल रहे हैं। तो हमको यहाँ पर मिला ये, अतः x बराबर 3 व y बराबर 2 हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम दो चर का रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग जो है एलिमिनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।